Class 11. Myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं, इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, ये तरीके भी आप हमारे साथ सीख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। तो इस बार हमने देखते हैं क्या लिया है। हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं जिसको हम एनालाइज करेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको हम एनालाइज करेंगे। डेबिट क्रेडिट रूल को भी हम यहाँ पर देखेंगे कैसे एप्लीकेबल है। और ये जो हमने वीडियो बनाया है, ये वीडियो कुछ ट्रांजेक्शन अभी हमने लिए हैं, ट्रांजेक्शन 6 तक हमने यहाँ पर लिया है और कुछ और भी ट्रांजेक्शन सभी हम इसी में आगे और जोड़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1 से। तो देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। तो कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिनेश जो कि बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, बिजनेस में जब कैश लेकर के आ रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो एक तो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है कैपिटल। हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि नेचर ऑफ अकाउंट कैश कैसा है। हम लोग देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। तो कैश एक रियल अकाउंट, ठीक, और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब रियल अकाउंट देखिए कैश, यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल का जो रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, यहाँ पर हमने लिख दिया कम्स इन। और कैपिटल यहाँ पर क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ कैपिटल क्या है, गिवर, ओके। तो कम सिंह को हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, कम सिंह को हम ट्रांजेक्शन में क्या करते हैं, कम सिंह को करते हैं डेबिट। तो कैश हमारा हो जाएगा 1,50,000 से डेबिट। डेबिट क्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 1,50,000 को डेबिट करना है एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को हमने क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका भी अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखते हैं हम। डिपॉजिटेड ₹1 लाख टू ओपन बैंक अकाउंट। तो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, देख लीजिए बैंक और दूसरा कैश, ओके। तो बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और कैश कैसा है, कैश है रियल। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब बिजनेस से पैसा बैंक में जा रहा है तो बैंक यहाँ रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर आपने कर दिया डेबिट द रिसीवर। हाउ अफेक्टेड, दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर। और कैश क्या है, रियल। तो रियल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कर दिया हमने क्रेडिट गोज आउट, ओके। ये हम साथ साथ यहाँ पर लिखते चल रहे हैं कि हमें इसको क्या करना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग पूरा रूल हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, ठीक है। जो सिचुएशन इस अकाउंट की ट्रांजेक्शन में बन रही है उसको ऑब्जर्व करते हुए। तो हाउ अफेक्टेड, तो गोज आउट, तो हम इसे क्रेडिट करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लाख को क्या कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगा और इधर यहाँ पर ये हमारा डेबिट हो जाएगा, 1 लाख डेबिट अमाउंट, ठीक। तो बैंक हमारा रिसीवर है तो डेबिट कर दिया, ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम
नरेश बाय चेक। चेक से नरेश से लोन मिला है यहाँ पर। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है बैंक, और दूसरा अफेक्ट कर रहा है लोन फ्रॉम नरेश। लोन फ्रॉम नरेश, ठीक है। बैंक हमारा एक अफेक्ट कर गया, और दूसरा है लोन फ्रॉम नरेश। तो लोन बैंक कैसा है? बैंक है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। बैंक कैसा है? पर्सनल अकाउंट। लोन फ्रॉम नरेश, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बैंक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर है, रिसीवर। और हमें बिजनेस को लोन दिया है किसने? नरेश ने। तो नरेश क्या होगा? गिवर होगा। तो हमने यहाँ पर कर देना क्रेडिट द गिवर। तो 1 लाख को हमने यहाँ पर, क्योंकि रिसीवर को डेबिट करते हैं तो 1 लाख डेबिट हो गया, और गिवर को क्रेडिट करते हैं तो 1 लाख क्रेडिट हो गया, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। तो यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व है फर्नीचर और दूसरा है कैश। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फर्नीचर और दूसरा है कैश। तो फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है। फर्नीचर कैसा है? रियल अकाउंट। और कैश कैसा है? कैश भी रियल अकाउंट है, ठीक है। देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों में ही रियल आ रहा है, बस ध्यान क्या देना है कि रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? ये कम्स इन, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फर्नीचर डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और कैश के बदले में फर्नीचर खरीदा तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है? गोज आउट, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश हमारा क्या हो जाएगा? 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से फॉर ₹40,000। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम फर्नीचर अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे, ना कि परचेज को, क्योंकि परचेज टर्म जो है वो अगर गुड्स का परचेज हो रहा होगा तो उसको इन्वॉल्व करेंगे तब, लेकिन यहाँ पर असेट परचेज कर रहे हैं, तो इसलिए एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है हमारा फर्नीचर और दिल्ली सेफ। देखिए कैश टर्म इसमें नहीं आया, इसका मतलब दिल्ली सेफ अगर पार्टी का नाम दे रहा है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो एक हमारा जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज फर्नीचर, और दूसरा हो रहा है दिल्ली से, फर्नीचर और दिल्ली से। फर्नीचर कैसा अकाउंट हो गया? फर्नीचर हो गया हमारे पास रियल अकाउंट, और दिल्ली फर्नीचर दिल्ली सेफ कैसा हो गया? ये हो गया हमारे पास पर्सनल अकाउंट, ओके। तो फर्नीचर रियल के अकॉर्डिंग देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो कम्स इन को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। कम्स इन का केस है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। कितना? 40,000 से डेबिट अमाउंट वाले में लिख दिया। और दूसरा दिल्ली से पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस को दिल्ली से दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट गिवर। तो उसके अकॉर्डिंग दिल्ली से का 40,000 हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं परचेज गुड्स। तो यहाँ पर आप देखिए गुड्स, तो जब अगर गुड्स का परचेज होता है तो परचेज टर्म इन्वॉल्व होगा। गुड्स का परचेज है तो परचेज टर्म इन्वॉल्व होगा, और फॉर कैश तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश। तो एक हमने यहाँ पर अकाउंट ले लिया परचेज और दूसरा हमने अकाउंट ले लिया कैश, ओके। तो परचेज कैसा है? परचेज है
एक्सपेंस, एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल में आते हैं। तो नॉमिनल हमने यहाँ पर लिख दिया परचेज को। और दूसरा कैश कैसा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट, कई बार कर चुके हैं इतनी देर में, आपको याद भी हो गया होगा। तो कैश को हमने लिखा रियल। अब नॉमिनल के अकॉर्डिंग परचेज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस। हम रूल हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आवर फैक्टर दिखा दिए हमने। और क्रेडिट में क्या करेंगे हम? रियल का रूल देखते हैं क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रेडिट व्हाट गोज। तो यहाँ पर आप देखिए 15,000 हमारा डेबिट हो रहा है और इधर 15,000 हमारा क्रेडिट हो रहा है कैश में, ठीक है। तो अभी कुछ और ट्रांजेक्शन हम लेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व है हमारे पास फ्रॉम महेश। तो एक तो महेश इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा परचेज। देखिए कैश टर्म नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हम इसको लेकर के चलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन नहीं बन रहा और पार्टी का नाम भी दे रहा है। तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक तो परचेज अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है और दूसरा है महेश। तो परचेज का नेचर क्या हो जाएगा? परचेज है एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल, ठीक है। और महेश क्या हो जाएंगे? पर्सनल हो जाएंगे। तो परचेज एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस, ठीक। और महेश क्या है? महेश यहाँ पर रिसीवर है कि गिवर है? परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो महेश गिवर है, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर महेश क्या है? गिवर, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए अब हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में महेश के सामने लिख देंगे 30,000 और डेबिट साइड में हम परचेज के सामने लिख देंगे 30,000, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। एक तो सेल टर्म आ गया, दूसरा कैश टर्म आ गया। यहाँ करीम को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा हमारा अकाउंट इन्वॉल्व कैश और दूसरा हो जाएगा सेल्स, ठीक है। तो कैश कैसा अकाउंट हो जाता है? कैश है हमारे पास रियल अकाउंट और सेल्स कैसा है? सेल्स हमारा आएगा नॉमिनल में, और नॉमिनल में सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, तो इसलिए नॉमिनल में आएगा, ठीक है। तो रियल के अकॉर्डिंग कैश बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या लिख जाएगा यहाँ? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि कैश कम्स इन, तो इसलिए डेबिट कर दिया। सेल्स को देखते हैं, सेल्स क्या है? डेबिट क्रेडिट। सेल्स क्या? क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड इनकम, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड इनकम। तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं ऑल रेवेन्यू एंड इनकम। तो सेल्स क्या है? एक तरीके का रेवेन्यू है इनकम है बिजनेस के लिए, इसलिए इसको हमें क्रेडिट करना है। तो 25,000 से सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा और रियल अकाउंट यानी कि कैश हमारा 25,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगले ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अकाउंट इन्वॉल्व एक हो जाएगा श्याम और दूसरा हो जाएगा सेल्स, ठीक। तो हमने यहाँ पर अकाउंट के नाम लिख दिए जो इन्वॉल्व है श्याम और दूसरा है सेल्स, ठीक।
तो श्याम कैसा अकाउंट हो गया? श्याम इज पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पर्सनल। और सेल्स कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। ओके, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बिजनेस के लिए, इनकम जनरेट कर रहा है। तो पर्सनल के अकॉर्डिंग श्याम यहाँ पर क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो अगर हमने श्याम को बेचा है तो श्याम क्या होगा? रिसीवर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेबिट द रिसीवर, क्योंकि श्याम यहाँ पर रिसीवर है, ठीक। और सेल्स क्या है? क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट ऑन रेवेन्यू स्लैश इनकम। तो सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, या इनकम भी कह सकते हैं हम इसको, तो इसलिए हमें इसको क्रेडिट करना है। ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है देख लीजिए, 30,000 से हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। और इधर हमारा श्याम डेटर बन रहा है बिजनेस के लिए, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए 30,000 को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब श्याम को हमने बेचा था तो उनसे 20,000 मिल रहा है, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश और दूसरा हो रहा है श्याम। तो अकाउंट हमने जो इन्वॉल्व हो रहा है उनका लिखा कैश और श्याम, ठीक है। तो कैश कैसा अकाउंट हो गया? अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, कैश इज रियल अकाउंट। तो रियल के अकॉर्डिंग हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और श्याम कैसे अकाउंट हो गया? श्याम हो गया हमारे पास पर्सनल। श्याम कैसा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। देख लीजिए, इंडिविजुअल को बिलोंग कर रहा है, पर्सन को बिलोंग कर रहा है, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो कैश में अब आप ये देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि जब सेल किया तो कैश आ रहा है, तो यहां पर हम कर देंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल के अकॉर्डिंग देखिए श्याम क्या है? श्याम यहां पर गिवर है, तो श्याम से पैसा मिल रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो श्याम इज गिवर, श्याम इज गिवर, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक। तो अब हम कैश को यहां देख लीजिए क्या करेंगे, 20,000 से हमारा कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन। और श्याम से आ रहा है तो श्याम यहाँ पर गिवर है, तो 20,000 हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया श्याम, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश पेड टू महेश। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? महेश और कैश। तो महेश और दूसरा हो गया कैश, ठीक है। तो महेश किस तरीके का अकाउंट है? महेश है पर्सनल अकाउंट, और कैश कैसा अकाउंट है? ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग देख रहे हैं, देखिए पूरा। तो कैश कैसा है? रियल अकाउंट है, ओके। तो अब यहां पर देखते हैं महेश रिसीवर है कि गिवर है। तो महेश यहां पर रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर यहां लिखना हमने, ठीक है। तो हाउ अफेक्टेड? डेबिट द रिसीवर हमने यहां मेंशन कर दिया, तो महेश रिसीवर है, ठीक। और कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश जा रहा है बिजनेस में, क्योंकि हमने महेश को पेमेंट किया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां पर गोज आउट से अफेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 10,000 से हमारा महेश जो है ये डेबिट हो जाएंगे, डेबिट द रिसीवर, और कैश गोज आउट, और 10,000 से कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लेते हुए देखा, एनालाइज किया ट्रांजेक्शन्स को, देखा कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, हाउ अफेक्टेड है, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल्स हैं, रियल में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड इनकम। तो ये अप्रोच करते हुए हमने देखा कि कौन किस अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए और किसको हमें क्रेडिट करना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस हमारी और हो गई इसमें। तो ये अप्रोच को सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे जाकर के जर्नल एंट्रीज कर सकें। और टॉपिक हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जर्नल। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस लेते हुए उसका एनालिसिस हमने किया है, और इस वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में एनालिसिस करते हुए ट्रांजेक्शंस को कैसे स्टडी किया जाना चाहिए, डेबिट क्रेडिट का अप्रोच कैसे समझना चाहिए,
और कैसे किसी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, इस अप्रोच को हमने सीखा और समझा। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने ध्यान से इसको देखा है। सर वीडियो को आप प्लीज़ 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 पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं छोड़ेंगे, और अपना जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करें, और स्टे ट्यून, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।